हेलो गाइस, दिस इज मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हेन इज माय एक्स मोस्ट लाइकली टू कम बैक। कब मेरी एक्स के वापस आने के चांस हैं। मुझसे जो सवाल पूछते हैं वो एक एग्जैक्ट टाइम जानना चाहते हैं कि कब मेरी एक्स वापस आएगी, क्योंकि उनको लगता है मैं उनको डेफिनेट डेट बता दूंगा कि 3 हफ्तों बाद वो वापस आने वाली है, जैसे मैं कोई ज्योतिषी हूँ या जैसे मैं कोई एस्ट्रोनॉमर हूँ। लेकिन मैं अपने तजर्बे से ये बता सकता हूँ कि आप आपके रिलेशन की स्टोरी सुन के कि कब तक वो वापस आ सकते हैं। लेकिन आज मैं ये बताना चाहूँगा कि कब कब वो वापस आते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकती हैं या क्या क्या ऐसा जाहिर होता है उनको कि वापस आते हैं। ठीक, बिफोर गोइंग टुवर्ड्स दिस टॉपिक कहूँगा सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपकी हेल्प कर सकें। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो कब वो वापस आएंगे? सही है, सवाल ये है। मोस्टली दे कम बैक व्हेन यू मूव्ड ऑन। ठीक है, वो तब वापस आते हैं जब आप मूव ऑन हो चुके होते हैं या एटलीस्ट आप हील हो चुके होते हैं। और इसके पीछे रीजन ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम यूनिवर्स की तरफ से उनको ये एनर्जी जाती है, चाहे उसने ब्लॉक किया हो, चाहे वो दूसरी सिटी में रहती हो या रहता हो, उनको ये सिग्नल जाता है कि यार मे बी अब बात बिगड़ चुकी है, अब शायद वो ट्रूली मूव ऑन कर चुके हैं। और वो सेंस कर लेते हैं और ये हमेशा ऐसे ही होता है। हाँ, इवन के आप 2 साल मूव ऑन नहीं कर पा रहे, 2 साल तक आप उनकी प्रोफाइल देख रहे थे, लेकिन 2 साल बाद जिस दिन आप मूव ऑन कर जाएंगे, सही है, उनको रियलाइज हो जाएगा किसी ना किसी तरह से। वो सैड स्टेटस लगाने लग जाएंगे। वो मुझे बड़ी हंसी आती है कि दे कैन नॉट मूव ऑन जब आप मूव ऑन हो जाते हो। सही है, वो पहले हवाओं में उड़ रहे होते हैं, बड़े खुश होते हैं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा होता क्योंकि उन्होंने आपको ठुकराया। लेकिन जिस दिन आप हील हो जाते हैं ना, जब आपको फर्क ट्रूली नहीं पड़ता, तो भले आप कहीं भी पे भी हो, भले उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, उन्हें खबर मिल जाती है यूनिवर्स की तरफ से। सही है। और मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक भी करते हैं लोग, ऐसा नहीं है। वो एक दूसरे को बहुत स्टॉक करते हैं। ब्रेकअप के बाद लोग एक दूसरे की खुशी से बहुत जलते हैं, ये भी है क्या। तो जितना आप खुशी जाहिर करते हैं, जब आप ट्रूली मूव ऑन हो जाते हैं तो उनको सेंस हो जाता है और वो फिर उनसे वो खुशी बर्दाश्त नहीं होती और फिर वो आपको आके दोबारा कंट्रोल में लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको रियलाइज होता है कि अब ये कंट्रोल से बाहर है। तो एक रीज़न ये है कि जब आप मूव ऑन हो जाते हैं, जब आप हील हो जाते हैं, या जब आप एलिवेट कर लेते हैं खुद को, सही है, तो तब वो वापस आते हैं। सेकंड ये है कि मे बी कभी कभी स्पेशल ओकेजन्स पे भी वो वापस आते हैं, जैसे कि ईद मुबारक बोल देगा, वो ईद पे वापस आ गया, या क्रिसमस या आपकी बर्थडे पे वो मैसेज कर सकता है। लेकिन फिर वही बात है, ये एक अच्छा चांस होता है उनको दोबारा इंटरेस्ट में लाने का। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप कन्फेस कर देते हैं, इमोशनली वीक बन जाते हैं उनके सामने, तो वो फिर भाग जाते हैं। सो इसलिए ऐसे सिचुएशन पे वो वापस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि हमेशा वापस आते हैं, लेकिन चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बर्थडेज पे अगर उसको याद होगी, अगर वो ट्रूली लव करता होगा, तो वापस आने के चांसेस हैं बर्थडे पे, वरना अक्सर तो लोग भूल जाते हैं। और आपको जो नहीं करना गलती, वो ये है कि आपको विश नहीं करना। ठीक है, मेरे क्लाइंट्स को बहाना चाहिए होता है, मुझसे आगे बार बार पूछता है, सर उसकी बर्थडे आ रही है, विश कर लूँ, उसकी बहन की शादी है, विश कर दूं, मुबारक हो बोल दूं, ये वो। मैं कुछ भी नहीं बोलना भाई, जब उसने रिश्ता ख़त्म कर दिया तो ख़त्म कर दिया, बस इस चीज़ को समझो, रिस्पेक्ट करो उसकी, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये एक मेच्योर रिस्पॉन्स है, इससे आप मेच्योर खुद को साबित करते हो कि अगर उसने बोला, आप बोलते हो ओके, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, मर्जी। लेकिन जब आप वापस आओगी तो फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। ये एक मेच्योर रिस्पॉन्स है, ना कि आप ये बोलें कि अच्छा मुझे छोड़ के जा रही हो, अब मैं तुम्हें जेलस कराऊंगा। मुंह पे तो नहीं, लेकिन फिर भी आप हरकतें कुछ इस तरह की कुछ करते हैं स्टूडेंट जो गलत है। मैं उन्हें बताता भी हूँ कि ऐसा ना करें कि जेलस करवाएंगे या गालियाँ लिख देंगे या कुछ बुरा भला बोलेंगे। नहीं बोलना भाई, एज अ ह्यूमन अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है। ठीक है, अगर वो आपको छोड़ रही है तो आपको खुद पे गौर करना चाहिए कि क्या ऐसी गंदी आदत है या क्या ऐसा मैंने किया है कि एक इंसान मुझसे इतना प्यार करता था तो और अब मुझे वो छोड़ रहा है, तो इट मीन्स मेरे अंदर कुछ गलती है। सही है, कोई पागल ही होगा जो सही इंसान को छोड़ेगा। ठीक है, तो आपके अंदर कोई गलती थी, इस बात को आप एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करेंगे तो आप उसको चेंज भी करेंगे और अच्छे बनेंगे। अगर आप जिद में रहेंगे कि नहीं सारी गलती उसी की है, तो ऐसा नहीं है। मे बी उसकी हो थोड़ी बहुत गलती, मे बी वो किसी और से अट्रैक्टेड हो, जो भी, लेकिन आपकी भी गलती है। आपकी अट्रैक्शन कम हुई तभी तो उन्होंने इधर उधर देखना शुरू किया,
इधर उधर मुंह मारना शुरू किया, अगर आपकी तरफ वो अट्रैक्टेड रहते, आप अच्छे रहते, पहले जैसे रहते जैसे रिलेशन के शुरू में थे, तो मे बी वो इधर उधर देखते ही नहीं और मूव ऑन, मतलब वो ब्रेकअप नहीं करते आपसे। तो मैं बताना ही चाहूँगा कि आपकी गलती भी है। सो वो कब कब वापस आते हैं, जब मोस्टली दे कम बैक जब आप मूव होना चाहते हैं। सेकंड, बर्थडे पे आपको विश कर सकते हैं। हाँ, अगर वो एक वीक के अंदर आ जाए तो समझो वो ब्रेकअप फेक ब्रेकअप था। मोस्टली फेक ब्रेकअप्स जो हैं वो इनिशिएट करती हैं वुमेन्स, फेक ब्रेकअप करती हैं। वो क्यों करती हैं? बिकॉज मैं कितनी बार बता चुका हूँ, आई डोंट नो कि चलो फिर बता देता हूँ कि वुमेन्स बायोलॉजिकल इमोशनल क्रीचर हैं और वो थ्रू आउट रिलेशन बार बार टेस्ट करती हैं और कभी कभी टेस्ट वो हद से ज़्यादा गुजर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने आपको टेस्ट किया और आप गुस्सा हो गए, ठीक है, और वो ब्रेकअप हो गया, लेकिन वो फेक ब्रेकअप था, वो करना नहीं चाहती थी, वो आपको सुधारना चाहती थी, ठीक है, तो इसलिए फिर वो हफ्ते में ही वापस आ जाते हैं। मोस्टली ऐसा होता है फेक ब्रेकअप से, लड़कियां वापस आ जाती हैं। लड़के भी फेक ब्रेकअप करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, ठीक है। लड़का जब करता है तो फिर वो ट्रूली करता है, जब वो ट्रूली तंग आ जाता है कि यार बस नहीं चाहिए। लेकिन ये लड़के भी वापस आते हैं 6-8 महीने बाद, क्योंकि इंसान है ना, तो इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं, 6-8 महीने बाद वो मिस कर रहा होता है। लेकिन अगर हफ्ते बाद जो वापस आती हैं, ज़्यादा लड़कियां वापस आती हैं, ठीक है। सो थोड़ा सब्र रखा करें, बस इन दी एंड ये कहना चाहूँगा। अगर आपके पास पेशेंस होगा तो आप दुनिया की किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। सब्र बहुत पावरफुल चीज़ है। हज़रत अली ने कहा था, सब्र वो सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। सो अगर आप सब्र की सवारी कर रहे हैं, अगर आप पेशेंस हैं, अगर आप इम्पेशेंट नहीं है, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे हर चीज़ में, रिलेशनशिप्स में भी। बिकॉज आपको पता है कि यार मैंने अपने ऊपर वर्क करना है, जितना मुझे 6 महीने 8 महीने मिल रहे हैं उसमें मैं अपने ऊपर वर्क करूँ, ना कि मैं मैसेज दोबारा कर दूँ, अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल ना कर पाऊँ, खुद पे सब्र ना कर पाऊँ। तो बस आज के लिए इतना ही। सब्र को प्रैक्टिस करें, ठीक है, और मजबूर करें कि वो वापस आए, और वो आते हैं वापस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।